जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष फालोड माइंड एग्जाम के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं समय चाल दूरी से रिलेटेड। और आज समय चाल दूरी से रिलेटेड हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। और कल जो बात करेंगे आगे वो रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर नदी नाव से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है उसके बारे में कंप्लीट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी अपनी बात चल रही थी जस्ट पिछले वीडियो में कि जैसे एक ही दिशा में चलने से रिलेटेड, एक ही दिशा में चलने से रिलेटेड बात हो रही थी समय चाल दूरी की। चलो इसका क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्ट। एक ही दिशा में चलने से रिलेटेड जैसे मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाता है। क्वेश्चन आपका ये है कि P तथा Q दो व्यक्ति, P तथा Q दो व्यक्ति किसी स्थान से, P तथा Q दो व्यक्ति एक ही स्थान से, एक ही स्थान से क्रमशः, एक ही स्थान से क्रमशः एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, P तथा Q दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः एक ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति 30 मिनट देरी से पहुंचता है तो बताओ यह निश्चित दूरी कितनी है। तो बताओ यह निश्चित दूरी कितनी है। तो बताओ यह निश्चित दूरी कितनी है। अब पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा और फिर इस क्वेश्चन का जवाब देने की आप कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में ये क्या बोलना चाहते हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो P तथा Q दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः एक ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि पहला व्यक्ति 30 मिनट देरी से पहुंचता है तो बताओ यह निश्चित दूरी कितनी है। मतलब पहला व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो इसकी चाल कम है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि दूसरा व्यक्ति की स्पीड ज्यादा है तो उससे वो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। कौन? पहला व्यक्ति। अब 30 मिनट ज्यादा अगर समय लगता है तो ये निश्चित डिस्टेंस कितनी है ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये निश्चित दूरी आप ये मान लीजिएगा कि ये कोई निश्चित दूरी है, यहां से इस बिंदु तक कोई निश्चित दूरी है और ये डिस्टेंस जो है वो अक्स किलोमीटर की डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब देखिए पहला व्यक्ति है, इसको समय कितना लगेगा, तो दूरी अक्स है, इसमें अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे का भाग लगाएंगे तो अक्स में 8 का भाग लगाएंगे तो ये समय आ जाएगा पहले व्यक्ति का। लेकिन इसकी चाल कम है इस वजह से इसको समय ज़्यादा लगेगा, इसको समय लगेगा उसमें से। अगर ये 10 की स्पीड वाले का घटा देते हैं तो दूरी तो वही अक्स है और लेकिन इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका भाग लगाएंगे 10 का। पहले की दूरी में इस पहली चाल का भाग लगाएं और ये इस दूरी के अंदर इस चाल का भाग लगाएं तो देखिए ये आपकी एक निश्चित क्या आ गई, ये निश्चित समय, इसमें से ये निश्चित समय माइनस करेंगे
तो माइनस करने पर ये जो समय आएगा वो 30 मिनट का आएगा, बट ये जो समय आ रहा है वो घंटे में आ रहा है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, इसलिए इसको भी घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 का भाग लगाएंगे। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 40 आएगा। 8 का भाग 40 में 5 बार जाएगा, 5 को अक्स से गुणा किया तो कितना हो गया, 5 अक्स हो गया। माइनस 10 का भाग 40 में 4 बार जाएगा, 4 को अक्स से गुणा करेंगे तो 4 अक्स हो जाएगा, बराबर 30 का ऊपर नीचे भाग लगाया तो 1/2 हो गया। 5 अक्स में से 4 अक्स माइनस किया तो कितना बच गया, अक्स, और बट्टे में 40 है, अक्स बट्टा 40 बराबर हो गया 1/2। 40 इस साइड में जाके ऊपर चला जाएगा तो अक्स बराबर हो जाएगा 40 बट्टे में 2 होगा तो हो जाएगा 20। ये जो निश्चित डिस्टेंस है वो निश्चित डिस्टेंस कितनी होगी, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस होने वाली है। ये निश्चित डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर का निश्चित डिस्टेंस है। आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि 20 किलोमीटर में इसको पहले व्यक्ति को समय कितना लगेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलता है तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 2 घंटे में 16 किलोमीटर, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर, इसको 2.5 घंटे लगेगा। और ये दूसरा व्यक्ति 10 की स्पीड चलेगा तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति 2.5 घंटे में पहला व्यक्ति 2.5 घंटे में पहुंचता है तो 30 मिनट देरी से पहुंच पाता है। तो आप निश्चित डिस्टेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा आपको एक क्वेश्चन और मैं यहां पर चेंज करके दे रहा हूं कि यहां पर पी तथा क्यू दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रम से एक ही दिशा में, या इसकी जगह मैं लिख देता हूं कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ये लिख दिया मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति 30 मिनट देरी से पहुंचता है तो बताओ ये निश्चित दूरी कितनी है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको काउंट करना है कि ये निश्चित जो डिस्टेंस है आपकी वो डिस्टेंस है कितनी। तो ये आप इसमें डिस्टेंस बताएंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा कि ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है। फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा कि ये दो बिंदुओं के बीच की जो निश्चित डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है कितनी। तो इसमें अगर आप देखें यहां पर, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये दो बिंदु हैं, ये पहला बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए x किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहां से व्यक्ति पहला व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति यहां से निकलती हैं। एक व्यक्ति की स्पीड होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी स्पीड कम है, और इसकी स्पीड ज्यादा है। जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये दूरी तो अक्सी होगी, इसमें कम स्पीड का भाग लगाते हैं 15 का, तो ये जितना समय आएगा इस समय में से ज्यादा स्पीड वाले का समय माइनस करेंगे तो समय का अंतर आएगा। तो अक्स बटा 15 में से ये अक्स बटा 20 हो गया। ये दूरी के अंदर भाग लगाएंगे तो ये समय आ गया पहले का, ये इस दूरी के अंदर भाग लगाया चाल का तो ये दूसरे का समय आ गया। इनका समय का अंतर है 30 मिनट का। 30 मिनट का हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 का भाग लगाएंगे। आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर इनका लें तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 15 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को अक्स से गुणा किया तो ये 4 अक्स हो जाएगा, माइनस 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा, 3 को अक्स से गुणा किया ये 3 अक्स हो जाएगा, बराबर 60 बटा 30 बटा 60 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। तो यहां पर देखिए 4 अक्स माइनस 3 अक्स किया तो कितना हो गया, अक्स बट्टा कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। देखिए अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 इस साइड में जाके मल्टीपल होगा तो 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये अक्स की जो वैल्यू होगी वो अक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, अक्स की वैल्यू यहाँ पर 30 होने वाली है। तो यहाँ पर जो अक्स की वैल्यू है वो अक्स की वैल्यू कितनी है, 30 है यहाँ पर। तो ये अक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ अक्स की जो वैल्यू होगी वो अक्स की वैल्यू कितनी होगी, 30। मतलब ये डिस्टेंस अगर आप माने तो यहाँ डिस्टेंस आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये डिस्टेंस होगी आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, सॉरी ये आपकी डिस्टेंस होगी 30 किलोमीटर। ये निश्चित दूरी हो गई आपकी 30 किलोमीटर। इस तरीके से आप दूरी निकाल सकते हैं। चलो इसी में आपको और क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखिएगा आप, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, समझना और फिर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना। बिंदु P से राम
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू कर देता है, चलना शुरू करता है। क्यों? श्याम उसी दिशा में श्याम उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे बाद श्याम उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे बाद रवाना होता है, तो बताओ। अब देखो यहां पर आपसे क्या क्या बातें पूछ सकता है। पहली बात ये पूछ सकता है कितने समय बाद एक साथ होंगे, कितने समय बाद एक साथ में होने वाले हैं। पहली बात आपसे ये पूछ सकता है। दूसरी बात यहां पर ये पूछ सकता है कितनी दूरी चलने के बाद पकड़ेगा। बिंदु P से कितनी दूरी पर एक साथ होंगे। तो देखिए कितने समय बाद एक साथ होंगे, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है बिंदु पे कितनी दूरी पर एक साथ होंगे। तो आप इसका जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि यहां से ये बिंदु आपका P है, इस बिंदु से निकलता है कौन? बिंदु P से राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलता है और राम मान लीजिए यहां पहुंच गया और 1 घंटे बाद में श्याम निकलता है, मतलब डिस्टेंस हो गई इनके बीच की 40 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। और फिर श्याम निकलता है, श्याम यहां से निकलता है 1 घंटे बाद में। ये जो राम है, राम निकलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और श्याम निकलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और श्याम है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो श्याम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। लेकिन देखो राम है वो श्याम के 1 घंटे बाद में निकलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 40 किलोमीटर राम ऑलरेडी चल चुका है। अब अगर राम 40 किलोमीटर चल चुका है तो 40 किलोमीटर चल चुका, क्योंकि 1 घंटे बाद में श्याम निकला, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर। तो आपको समय निकालना है कि कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो समय अगर निकालना है तो इनके बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। अब भाई ये 40 की स्पीड चल रहा है और ये 60 की स्पीड से चल रहा है, तो जब ये 60 की स्पीड से चलेगा, 40 की स्पीड से चलेगा, तब तक तो इसको बराबर चलेगा इसके, क्योंकि ये ऑलरेडी राम 40 की स्पीड चल रहा है और ये अगर 40 की स्पीड से चलेगा तो इसके बराबर चलेगा। लेकिन ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहा है, वो चोर पुलिस वाली बात है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको कवर करेगा। तो दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। इसमें 20 का भाग लगाएंगे स्पीड का, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे का इसमें टाइम लगने वाला है। तो यहां पर कितने समय बाद एक साथ होंगे? तो ये 2 घंटे के बाद में एक साथ में होने वाले हैं। इसका तो जवाब ये हो गया कि 2 घंटे बाद में एक साथ होने वाले हैं। दूसरा है बिंदु P कितनी दूरी पर एक साथ होंगे। तो ये बोला है बिंदु P कितनी दूरी पर एक साथ होंगे। बिंदु P से बिंदु P से कितनी दूरी पर एक साथ होंगे। तो बिंदु P से आपको देखना है कि कितने डिस्टेंस पे ये एक साथ होने वाले हैं। तो कितने डिस्टेंस पे एक साथ होंगे ये आपको बताना है। तो यहां से देख लीजिएगा,
ये जो P 60 की स्पीड से निकलता है और 2 घंटे बाद में राम को पकड़ लेता है, राम को श्याम, तो 2 घंटे तक 60 की स्पीड से चलता है, 2 घंटे चलेगा तो 1 घंटे में 60, 2 घंटे में कितना चलेगा, 120 किलोमीटर चलेगा। तो ये 120 किलोमीटर की दूरी पर इसे पकड़ लेगा, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसे पकड़ लेगा। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसमें संख्या में चेंज कर रहा हूं, और फिर संख्या चेंज करने के बाद में इस क्वेश्चन का आप जवाब देखिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। बिंदु P से राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, थोड़ा चेंज करने के बाद में देखिएगा। या राम P से बिंदु P से राम, यहां लिख देता हूं मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। श्याम उसी दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू करता है चाल से, 1 घंटे बाद रवाना होता है। तो बताओ कितने समय बाद एक साथ होंगे, बिंदु P से कितनी दूरी पर एक साथ होंगे, ये आपको यहां पर बताना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब यहां पर क्या बनने वाला है। तो दीजिएगा भाई, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर क्या बनेगा। तुरंत इसका जवाब दीजिएगा भाई, देखते हैं क्या बनता है इसका जवाब। तो फटाफट से बोल दीजिएगा इसका आंसर। अब इसमें अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या बोला गया है, बिंदु P से राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। ये रहा बिंदु P, ये बिंदु P है। यहां से राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 1 घंटे बाद में श्याम चलना शुरू होता है। इसका मतलब राम यहां पहुंच चुका है और यहां श्याम 1 घंटे बाद में निकला है। तो मुझे पहले तो ये बताओ, राम और श्याम के बीच से डिस्टेंस कितना हो गया है। डिस्टेंस तो भाई 60 की स्पीड से निकला था, 1 घंटे बाद में ये रवाना होगा, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया इनके बीच में। अब ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, राम है वो 60 की स्पीड से चल रहा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, राम तो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो श्याम है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो आप देखिएगा, अगर आपको समय इसमें निकालना है तो आप समय कैसे निकाल सकते हैं भाई, बहुत इजी बात है, सिंपल सी बात है। दूरी में समय का चाल का भाग लगाएं, तो दूरी तो इनके बीच में है 60 किलोमीटर की। अब किस चाल से इसको कवर करेगा भाई, जब ये आगे आगे भाग रहा है 60 की स्पीड से तो ये चल रहा है, जब ये 60 की स्पीड से चलेगा तब तो इसके बराबर रहेगा, लेकिन 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चलेगा। जैसे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चलेगा प्रति घंटे की स्पीड से, तो 5 का इसमें भाग लगाओ, और जैसे हम 5 का भाग लगाएंगे तो 12 पंजे 60, ये हो गया जी 12 घंटे का टाइम लगेगा इसको। ये 12 घंटे बाद में इसको पकड़ लेगा, तो कितने समय बाद एक साथ होंगे, तो 12 घंटे बाद ये एक साथ होने वाले हैं, ये 12 घंटे बाद एक साथ होने वाले हैं। अब पूछ ले बिंदु P से कितनी दूरी पर एक साथ होंगे, बिंदु P से कितनी दूरी पर एक साथ होंगे, तो बिंदु P से कितनी दूरी पर एक साथ होंगे, तो 12 घंटे तक चलता है, ये 65 की स्पीड से चलेगा तब पकड़ पाएगा। तो ये 65 की स्पीड से, चाल को समय से गुणा करते हैं, 65 की स्पीड से 12 घंटे चलता है, 12 पंजे 60 हाथ की हो गया 6, 12 छिगाने 72, 72 6 कितना हो गया 78, 780 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बिंदु P से 780 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसको पकड़ पाएगा, 780 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसको पकड़ लेगा, और ये हो जाएगा काम इसका। तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से होगा। आगे हम यहां पर क्वेश्चन देखते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में अगर चलें तो इसमें किस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। पहले मैं कुछ इसका बेसिक समझाता हूं कि एक दूसरे से अपोजिट दिशा से आते हैं तो उसमें समय या दूरी वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, तो आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादातर ये पूछा था कितने समय बाद में एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं। देखो एक दूसरे के अपोजिट दिशा से आए तो उसमें थ्योरी क्या चलती है वो देखिएगा। जैसे आप यूं समझे इसको कि एक यहां पर राम बैठा है, राम इधर चलना शुरू करेगा, राम, और यहां पर बैठा है श्याम। आप इसको देखेंगे, यहां राम बैठा है और यहां पर श्याम बैठा है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
इनके बीच का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का। अब क्या होता है, राम है वो इधर निकलता है और राम निकलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और श्याम है वो इधर निकलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब आपसे पूछ ले ये कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर यहां पर हमें समय निकालना है तो समय तो भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस तो लिखना ही है, ऊपर दूरी तो दूरी तो हो गई 600 किलोमीटर। अब चाल क्या लेते हैं, अगर एक की तरफ चल रहा है ना, एक तरफ ये मान लीजिए 60 की स्पीड से चल रहा है, एक तो 40 की स्पीड से चल रहा है और एक 60 की स्पीड से चल रहा है, तो भाई 20 की स्पीड से कवर करेगा इसको। लेकिन ये 40 की स्पीड से इधर आ रहा है और ये 60 की स्पीड से इधर आ रहा है, कुल मिला के 100 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अरे भाई ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये बीच वाली जगह है ना, इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहे हैं। तो इसलिए चाल का भाग किसका लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, और 100 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 6 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे बाद में यहां मिलेंगे। अब बोलते हैं कि राम जिस बिंदु से निकला ना, उस बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो राम तो 40 की स्पीड से चला था, 40 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौकी 24, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा ये। और ये इधर से श्याम निकला, श्याम चला 6 घंटे चला लेकिन 60 की स्पीड से चला, तो ये हो गया 360 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा 360 किलोमीटर का डिस्टेंस। श्याम जिस बिंदु से निकला था ना वहां से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा, और राम जिस बिंदु से निकला था वहां से 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। तो इसमें समय निकालना है तो ये दूरी है, और चाल का जब भाग लगाते हैं तो चाल दोनों का क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। जब दोनों चालों का टोटल है तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होती। तो ये अपोजिट वाला तो नॉर्मल सी बात है, इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूं, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपका जो यहां पर बनेगा वो अगला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए दो है राम और श्याम, ये मान लेते हैं, ये नाम मान लेते हैं, राम बिंदु P से, राम बिंदु P से क्यों के लिए तथा श्याम बिंदु क्यों से P के लिए निकलता है, P के लिए निकलता है। दोनों मिलने के बाद, दोनों मिलने के बाद राम तथा श्याम क्रमशः 9 तथा 16 घंटे में पहुंचते हैं। तो बताओ इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो बताओ इनकी चालों का अनुपात, तो बताओ इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर भाई इनकी चालों का अनुपात यहां पर आपको बताना है कि इनकी चाल जो है उस चाल का यहां रेशियो क्या होने वाला है, इनकी चालों का अनुपात यहां पर आपको बताना है। तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, इसके पहले तो आप लैंग्वेज समझिएगा, ये कहना क्या चाहता है। ये भाई कहना ये चाहता है कि जैसे ये इनके बीच में डिस्टेंस है, यहां से क्या होता है, यहां से राम निकलता है, यहां से कौन निकलता है, राम।
ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, Q है। यहां से राम निकलता है, ये राम है और ये राम कहां के लिए निकलता है, ये इधर निकलता है Q के लिए। राम बिंदु P से Q के लिए निकलता है और इधर से श्याम निकलता है और श्याम बिंदु Q से, श्याम बिंदु Q से P के लिए निकलता है। अब क्या होता है, ये किसी बिंदु पर मिल जाते हैं। मिलने के बाद में जो राम है वो आगे 9 घंटे में यहां Q तक पहुंच जाता है और जो श्याम है वो इस बिंदु से यहां तक 16 घंटे में पहुंच जाता है। तो इन दोनों की चालों का अनुपात क्या होगा, ये बात यहां पर बोली गई है कि इन दोनों की जो चालों का अनुपात है वो चालों का अनुपात क्या होगा। तो इनकी चालों का अनुपात यहां पर आपको बताना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब यहां पर क्या बनने वाला है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे भाई कि इसका जवाब यहां पर क्या होगा। दीजिएगा फटाफट से इसका जवाब। तो बोल दीजिएगा इसका फटाफट जवाब बोलेंगे आप कि इसका जवाब यहां पर क्या होगा। इस बिंदु पर मिलने के बाद में ये जो श्याम है, राम है, ये 9 घंटे का टाइम लगाता है और जो श्याम है वो 16 घंटे का समय लगाता है। तो राम तथा श्याम की चालों का अनुपात मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। राम की चाल, राम की चाल और श्याम की चाल, श्याम की चाल। अब इनको जो समय लगता है ना उसका रिवर्स हो जाएगा और अंडररूट निकलेगा। बेसिक से करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। आप एग्जाम में भी इसको बेसिक से सोल्व ही नहीं कर सकते, सोल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम बेसिक से सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो राम की चाल और श्याम की चाल, राम की चाल और श्याम की चाल। समय का, राम को समय लगता है 9 घंटे का, लेकिन अंडररूट में यहां पर आप लिख देना 16/9। तो जिससे क्या होगा, इनका अंडररूट निकालोगे आप तो इनका अंडररूट 16 इसका अलग ले लेना और इसका अंडररूट 9 अलग लेना। 16 का अंडररूट होगा 4 और इसका होगा 3। इनकी चाल का जो अनुपात होगा वो 4:3 हो जाएगा। जो इनको समय लगता है उस समय का अपोजिट हो जाएगा। तो इस बात का इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखना। राम की चाल और श्याम की चाल का जो रेशियो है वो रेशियो यहां पर उल्टा होने वाला है, 4:3 होने वाला है। तो इस रेशियो का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसी पर आधारित मैं एग्जाम में आया हुआ एज इट इज सेम का सेम आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा और उसका आपको जवाब बताना। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर मैं बुक से क्वेश्चन लिखवाऊंगा इसका और एज इट इज आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लेना उसको और फिर उस क्वेश्चन का जवाब देना। और जो समय होता है उसका अंडररूट निकालो और उल्टा कर दो उसमें और वो अनुपात हो जाएगा इनकी चालों का। तो अब क्वेश्चन देखिएगा, जैसे यहां पर इसका जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो क्वेश्चन ये है। जैसे क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन आपका ये है भाई, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि रोडवेज की 2 बसें, रोडवेज रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से 2 स्टेशनों से 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है, एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है, एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशनों के बीच और दोनों
स्टेशनों के बीच और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर, दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो पहली बस किस चाल से चली? पहली बस किस चाल से चली? अभी जो आपको बताया था उसी क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा फटाफट से कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आप कोशिश करिएगा भाई। चलो जी, फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले मैंने इसका बेसिक बता दिया है, उसी बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी बेसिक का यहाँ पर आपको यूज करना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो पहली बस की चाल क्या होगी? तो यहां पर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। आपको क्या करना है, इसका ये बन जाएगा, पहली बस की चाल होगी, ये तो आपको बताया था, पहली बस की चाल होगी बटा दूसरी बस की चाल होगी बराबर पहली बस की चाल होगी बटा दूसरी बस की चाल होगी। अब देखिए इनमें होगा क्या, इनकी चाल का जो अनुपात होगा इनको लगने वाले समय का व्युत्क्रमानुपात कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पहली बस की चाल है ना, वहां पर दूसरी बस को जो समय लगता है उसको ले लीजिएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में 180 मिनट हो गए। 180 45 कितना हो गया, 225 मिनट। 225 तो ले लीजिएगा ऊपर और उसका अंडररूट कर दें बट्टा पहली बस का जो समय है उसको बट्टे में ले लीजिएगा। 6 घंटे का हो गया 6 6 36 360 360 प्लस 40 किया तो 400 मिनट। ये 400 मिनट हो गया, अंडररूट कर दिया। अब देखिएगा
तो यहां पर पहली बस की चाल आपको क्या दी हुई है, दूसरी बस की यहां पर चाल दी हुई है, यहां पर आपको दूसरी बस की चाल दी हुई है, तो आपको पहली बस की चाल यहां पर ज्ञात करनी है। यहां पहली बस की जो चाल है, पहली बस की जो चाल है वो आपको ज्ञात करनी है, बटा क्या होगा, दूसरी बस की चाल आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, बराबर 225 का अंडर रूट कितना होगा, 15 होगा, बटा 400 का अंडर रूट कितना होगा, 20 होगा। तो ये पहली बस की चाल आपको यहां पर मिल जाएगी कि पहली बस की चाल यहां पर क्या होगी। तो पहली बस की चाल यहां पर क्या होने वाली है, तो ये हो जाएगी 15 बटा 20 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, 20 का भाग 60 में जाएगा 3 बार, 3 को 15 से गुणा किया 45। पहली बस की जो चाल होगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो पहली बस की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहली बस की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ना लेना भूलिए भाई, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इस क्वेश्चन का काफी शानदार क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेसिक के चक्कर में फंसोगे फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, 1-1.5 मिनट का तो कम से कम टाइम लग ही जाएगा, और 1-1.5 मिनट का टाइम लग गया तो फिर गए काम से। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आगे जो क्वेश्चन आता है लेट और जल्दी पहुंचने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट और जल्दी पहुंचने से रिलेटेड है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी समझाता हूं, उसके बाद मैं उसका मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता हूं। अब लेट और जल्दी पहुंचने से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे भाई यहां पर मैं आपको दे देता हूं, मान लीजिए आप यहां से अपना घर है, अपना ये अपना आशियाना है, ये अपना घर है, और इस घर से आप क्या करते हो, जैसे ये अपना आशियाना है, ये अपना घर है, इस घर से आप जाते हैं मान लीजिए यहां बाजार, घर से आप जाते हैं बाजार। जब घर से बाजार आप जाते हैं और घर से बाजार जाते टाइम आप दो स्थितियों में चलते हैं। जब आप पैदल चलते हैं, जो निश्चित समय से अगर आप चलते हैं तो निश्चित समय से चलते हैं, लेकिन निश्चित समय से चलते हैं तो सही टाइम पे आप पहुंच जाते हैं। अगर कोई निश्चित चाल से आप चलते हैं, आपकी एक निश्चित चाल है, उस चाल से आप चलते हैं तो यहाँ एक निश्चित समय में आप पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, निश्चित समय में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आप अगर मान लीजिए आप चलते हो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हो, जब आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हो ना, तो आप यहां पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाते हो। आप 2 घंटे क्या पहुंच जाते हो, जल्दी पहुंच जाते हो। लेकिन जब आप ये स्पीड इस तरीके से रखें कि आप इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलते हो, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की या मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जब चलते हो, तब आप क्या करते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर आप यहां पर 1 घंटे लेट पहुंचते हैं, 1 घंटे लेट पहुंचते हैं। तो बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो ये डिस्टेंस मान लीजिएगा कि x किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो x किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप पहले ये जो ज्यादा समय लगता है ना उसका भाग लगाएंगे, जो कम स्पीड है, कम स्पीड का भाग लगाएंगे तो समय आ जाएगा इसका। इस समय में से आप 20 की स्पीड से चलने पर जो समय लगता है ना वो घटा दीजिएगा, तब समय का जो डिफरेंस होने वाला है ना, 1 घंटे लेट पहुंचते हो और ये 2 घंटे जल्दी पहुंच जाते हो, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। निश्चित टाइम मान लीजिए 10 बजे पहुंचने का है, लेकिन आप 2 घंटे जल्दी पहुंच जाते हो, मतलब 8 बजे पहुंच जाते हो, 1 घंटे लेट पहुंचते हो मतलब 11 बजे पहुंचते हो। कुल मिला के टाइमिंग में गैप कितने का मिला, 3 घंटे का गैप मिला। तो ये समय का गैप हो गया 3 घंटे का। अब यहां पर क्या होगा, ये आप निकाल लीजिएगा, लघुत्तम आ गया इसका 20, 10 का भाग इसमें 2 बार, 2 को अक्ष से गुणा किया 2 अक्ष, माइनस 20 का 1 बार, 1 को अक्ष से गुणा किया अक्ष, बराबर हो गया 30। 2 अक्ष में से अक्ष घटाया तो बच गया अक्ष, बराबर हो गया 20 इस साइड में आके गुणा 60 किलोमीटर। ये इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है जी, इनके बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इनके बीच की जो दूरी यहां पर होगी वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर होने वाली है। इसको हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं,
जो ये दोनों चालें हैं उनका मल्टीपल कर दें, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। यहां बट्टे में चालों का अंतर कर दें, दोनों की चालों का देखो 10 और 20 का अंतर है 10, इनटू समय का जो योग है वो कर दीजिएगा, 2 घंटे जल्दी 1 घंटे लेट, इन दोनों का योग कर दें 3, 0 से 0 कट गया, 20 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 60 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। अब इसको मैं शानदार तरीके से आपके सामने लिखता हूं इस क्वेश्चन को, फिर आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। अलग ही तरीके से आपके सामने मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को पहले समझिएगा और फिर इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस घर से ऑफिस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब 20 मिनट जल्दी पहुंचता है या लेट पहुंचता है, चलो 20 मिनट लेट पहुंचता है तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी? मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से आपको समझा देता हूं और दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा और इसको बेसिक से भी समझा दूंगा, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये घर है और घर से बाजार का डिस्टेंस आप देख लीजिएगा। घर से आप बाजार का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो घर से बाजार का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो घर से बाजार का डिस्टेंस है x किलोमीटर। देखिए ये किस स्पीड से चलता है, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो x में 8 का भाग लगाया, इसमें से क्या घटाएं, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 12 का भाग लगाया, तो ये अलग अलग समय आ गए। अब समय का डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 20 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, मतलब 30 मिनट का गैप हो गया। लेकिन ये स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा दिया। इसका जो लघुत्तम आएगा वो लघुत्तम कितना आएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा। 8 का भाग 3 बार, 3 को अक्ष से गुणा किया 3x हो जाएगा, माइनस 12 का 2 बार, 2 को अक्ष से गुणा किया 2x हो जाएगा, बराबर 1/2 ये हो ही जाएगा। 3x में से 2x घटाया तो x बराबर हो जाएगा 24 इधर आएगा और 2 का भाग लगेगा 12 आ जाएगा। x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। अब डायरेक्ट अगर इसको मैं करें और इसको डायरेक्ट अगर बताएं तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोनों चालों का गुणनफल। पहले 8 की स्पीड से चलता है, फिर 12 की स्पीड से चलता है, फिर दोनों चालों का अंतर 12 - 8 इंटू समय का योग 20 + 10, इन दोनों समयों का योग कर दिया तो ये हो जाता है 8 गुणा हो जाएगा 12 और बट्टा 12 में से 8 गया तो बच गया 4 इंटू हो जाएगा 30। 4 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 12 से गुणा किया 12 दूना 24 और 24 को आप इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का जरूर भाग लगाते हैं भाई। ओके, 30 का इसमें गया 2 बार, 2 से 2 कट ही गया ये, तो ये 12 बच गया, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। तो दोनों में जो आपका आंसर बनेगा वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर बनने वाला है। तो यहां पर इसका आंसर आप नोट कर लीजिए 12 किलोमीटर। ये आपका आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है समय चाल दूरी से रिलेटेड।
और बाकी बात इसके बारे में हम जैसे आपका रेलगाड़ी से रिलेटेड हो गए, नदी नाव से रिलेटेड हो गए, उनके बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।